नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि झारखंड पुलिस भर्ती 2023-24 के संबंध में एक बहुत बड़ा एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक हमने लिख दिया है, झारखंड पुलिस भर्ती 2023-24 में होगी बदलाव। इसमें क्या बदलाव होंगे आपको बता दिया जाएगा, आपको डिटेल से बताया जाएगा। दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे, कौन लेगा पारदर्शी तरीके से बहाली, क्योंकि आप जैसा कि जेएसएससी देख रहे हैं, जेएसएससी में बहुत सारे वैकेंसी अभी भी पेंडिंग में है। इसके लिए नई एजेंसी के लिए तैयारी चल रही है, तो कौन होगा नई एजेंसी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट पर बात करेंगे कि परीक्षा के पैटर्न क्या होने वाला है, क्या परीक्षा में बदलाव होने वाला है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जितने भी सूचना होगा मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। और झारखंड से संबंधित स्पेशल, जो झारखंड स्पेशल आपका पेपर होने वाला है, उसको मैं यूट्यूब पर स्टार्ट कर दिया हूँ कंप्लीट करवाना। उसको मैं अपने यूट्यूब पर फ्री आपको तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि आपको 50 प्रश्न आपको आने वाले हैं झारखंड स्पेशल से। तो आपको हम झारखंड स्पेशल स्टार्ट कर दिए। चलिए अब हम बात करते हैं इन सारी प्रक्रिया को, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि झारखंड पुलिस की बहाली प्रक्रिया कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा 13,000 पदों के लिए जेएसएससी को भेजा गया था। ये आप सभी को पता भी होगा कि जेएसएससी के पास ये भर्ती प्रक्रिया गई थी, ये प्रोसेस गया था, लेकिन ये बहाली में त्रुटि होने के कारण, बहाली में त्रुटि था ना, त्रुटि था, जिसके कारण पुनः इसको वापस मंगवा लिया गया कार्मिक विभाग के पास। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसमें त्रुटि था, 3-4 त्रुटि थे, जिसके कारण ये बहाली पेंडिंग में जा सकता था। और सरकार चाह रही है कि बहाली पेंडिंग में न जाए, जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव के पहले ये बहाली प्रक्रिया हो जाए। अब प्रश्न आता है कि कौन लेगा इस बहाली प्रक्रिया को, बहाली प्रक्रिया को कौन ले रही है? क्या जेएसएससी को पुनः भेजा जा रहा है कार्मिक विभाग द्वारा? तो इसका जवाब होगा नहीं, जेएसएससी को अभी सरकार भेजने के मूड में नहीं है। इसके लिए सरकार यह निर्णय ली है कि बहाली एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराया जाए। तो अब प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र एजेंसी ही क्यों? क्योंकि झारखंड में ऑलरेडी जेएसएससी है बहाली प्रक्रिया छोटा मोटा लेने के लिए। तो सरकार चाह रही है कि एकदम पारदर्शी तरीके से बहाली हो, क्योंकि जेएसएससी के पास बहुत सारे अभी भी बहाली पेंडिंग में है। जैसे कि आप सचिवालय सहायक को ले लीजिए, एलडीसी ले लीजिए, सहायक आचार्य ले लीजिए, महिला पर्यवेक्षिका ले लीजिए, लैब टेक्नीशियन के ले लीजिए, बहुत सारे बहाली प्रक्रिया हैं जो पेंडिंग ऑलरेडी पड़े हुए हैं। कुछ का तो एग्जाम हो चुका है और कुछ का एग्जाम हुआ ही नहीं, और एग्जाम हुआ भी है तो बहुत लेट इत्तीफा चल रहा है। इसलिए सरकार चाह रही है कि ये बहाली प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो, पुलिस बहाली प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए एक टीआरपी का गठन किया गया है, टीआरपी का गठन किया गया है, टीआरपी का गठन किया जाना है। तो टीआरपी क्या है? तो टी फॉर होगा ट्रांसपेरेंट, आर फॉर होगा रिक्रूटमेंट, और पी फॉर होगा प्रोसेस। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी स्वतंत्र रूप से ये बहाली, पारदर्शी रूप से बहाली ये लेना चाह रही है सरकार, इसलिए टीआरपी का गठन किया जाना है। और यह टीआरपी का गठन, जैसा कि आप न्यूज के माध्यम से भी देखे होंगे, यदि आप, मैं आपको एक न्यूज क्लिप यहाँ लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि ये न्यूज क्लिप में क्या आया हुआ था। तो ये 8 दिसंबर तक, 8 दिसंबर 2023 तक इसका टेंडर कंप्लीट करना है। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे भी बढ़े यह प्रक्रिया, लेकिन सरकार एक टेंटेटिव डेट दी है कि टीआरपी का गठन 8 दिसंबर तक कर लिया जाए। 8 दिसंबर को ये फॉर्म, 8 दिसंबर को ये टीआरपी का टेंडर भरा जाएगा, और उसी दिन ये सारा प्रक्रिया डिसीजन ले लिया जाएगा कि फॉर्म भरने से लेकर एडमिट जारी करने तक, एग्जाम लेने तक एक किसकी किसकी जिम्मेवारी होगी और क्या क्या यह प्रक्रिया होगा, सारा चीजें काम करेगा टीआरपी। जो एजेंसी गठन किया जाएगा, जो एजेंसी गठन किए जाएंगे, उस एजेंसी के माध्यम से सारा चीज डिसाइड कर लिया जाएगा
कि ये बहाली प्रक्रिया कौन लेगी और किस तरह से लेगी। ये आपको हम बता दें कि एक एजेंसी जो है लगातार 3 सालों तक ये काम करेगी। 3 सालों तक काम कर लेगी। 3 साल में जितने भी पुलिस वैकेंसी हैं वो सब के सब सरकार चाह रही है कि सब के सब जितने भी वैकेंसी है उसको कंप्लीट किया जा सके और एक एजेंसी के माध्यम से किया जा सके। तो आपको थोड़ा सा पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आगे करूंगा। अब हम देखते हैं, अब प्रश्न आता है कि विद्यार्थी करे क्या। अब विद्यार्थी करे क्या, जो इस बहाली प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो विद्यार्थी अब करेंगे क्या, उनको क्या करना चाहिए। तो मेरा यह सलाह है कि आप फिजिकल के साथ साथ, दौड़ के साथ साथ अब आप रिटेन पर भी ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रिटेन ही एक ऐसा रिटेन ही है जो आपको ये बहाली प्रक्रिया में आपको आगे ला सकता है। क्योंकि दौड़ तो लगभग जो प्रैक्टिस में है वो कंप्लीट कर ही लेते हैं, लेकिन आपका रिटेन जो है, रिटेन थोड़ा सा इस वर्ष टफ होने वाला है। बहाली का पैटर्न का होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पैटर्न का होगा, उसमें क्या क्या बदलाव होंगे इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि बहाली 3 चरणों में ले जाएगी। बहाली जो है वो 3 चरण में होगा। तीन चरण में होगा। ये सामान्य था, इसमें भी पहले भी 3 चरण में बहाली लिया जाए, इस बार भी 3 चरण में ही बहाली होगा। जैसा कि ये सूचना आ रहा है कि 3 चरण में ही बहाली लेना है। पहला चरण क्या होगा, पहला चरण आपका दौड़ होगा। दौड़ में भी कोई चेंजिंग नहीं है। आपका लगभग में 10 किलोमीटर आपको दौड़ दौड़ना है। मेल के लिए ये मेल के लिए है। 10 किलोमीटर दौड़ था जो 60 मिनट में आपको कंप्लीट करने थे, और फीमेल के लिए ये जो दौड़ था वो 5 किलोमीटर था, और अभी भी ये रहेगा ही, और जिसको 40 मिनट में कंप्लीट करना है फीमेल के लिए। लेकिन अब रिटन टेस्ट जो होगा वो रिटन टेस्ट सीबीटी में लिया जाएगा। रिटन टेस्ट आपको सीबीटी में लिए जाएंगे। सीबीटी में लिए जाएंगे। सीबीटी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी कंप्यूटर के प्रैक्टिस नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इसमें आपको कंप्यूटर के एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर का रहेंगे, पेपर का पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न आपको वही रहेंगे, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। क्योंकि जब जीएसएससी लेते थी तो वो अपने हिसाब से आप उसका क्वेश्चन जान रहे हैं कि किस तरह से लेगा, लेकिन एक स्वतंत्र एजेंसी लेने की बात है। अब किस एजेंसी लेती है, कहाँ की एजेंसी लेती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो आपको टॉपिक वाइज आपको प्रश्न को देखना होगा, आपको गहनता पूर्वक देखना होगा, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। तो आपको हम एक बार बता देते हैं कि इसका पैटर्न क्या क्या होता है। परीक्षा के पैटर्न की हम बात करें तो परीक्षा के पैटर्न, पहला जो पेपर होगा वो हिंदी होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश होंगे। वो सेम पहले भी था यही, और अभी भी ये सेम होने की संभावना है। तो हिंदी 80 मार्क्स के रहेंगे और इंग्लिश आपका 40 मार्क्स के। टोटल आपका 120 मार्क्स होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं, जिसमें एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। फर्स्ट पेपर अभी झारखंड में लगभग जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग ही दे रहा है, इसलिए आपको फिलहाल इसमें आपको क्वालिफाइंग ही करना है। तो लगभग में इसका 30% लाना है आपको। तो 30% में 26 मार्क्स आपको लाना है। इसमें 26 मार्क्स आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग हो जाइएगा। आगे की आपका कॉपी चेक की जाएगी। यदि आप इसमें 26 मार्क्स नहीं लाते हैं, 30% नहीं लाते हैं, तो आप फेल माने जाइएगा, आपको आगे की कॉपी जांच नहीं की जाएगी। दूसरा जो आ रहा है अभी एग्जाम के, ये सभी एग्जाम के सिलसिला, झारखंड के एग्जाम के सभी एग्जाम के सिलसिला बना हुआ है कि दूसरा जो पेपर होने वाला हो क्षेत्रीय भाषा होता है। क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा, जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गए नागपुरी, हो गया खोरठा, हो गया। बहुत सारे भाषा हैं जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें 100 मार्क्स आएगा, आपको 100 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका मार्क्स जो रहेगा वो मेरिट बनेगा। ये मार्क्स क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपको मेरिट बनेगा।
इसलिए आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, उस भाषा को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तीसरा जो होने वाला है, जो मेन आपका सब्जेक्ट है, इसी से मेरिट डिसाइड होता है कि आप क्वालिफाइंग होइएगा कि नहीं। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन ये आपको इंटर लेवल तक पढ़िएगा। सामान्य अध्ययन कि यदि आप तैयारी कीजिएगा तो इंटर लेवल तक आप तैयारी करेंगे, क्योंकि ये बहाली तो होगी मैट्रिक लेवल तक, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको इंटर तक मेंटेन करना होगा। या यदि आप मैट्रिक लेवल तक स्टैंडर्ड इसको मेंटेन करते हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा, आप क्वेश्चन ज़्यादा से अधिक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। अगला इसी में पूछा जाएगा तीसरा पेपर में, झारखंड से संबंधित, झारखंड से संबंधित जो अच्छा खासा पूछा जाता है। झारखंड से संबंधित 50 मार्क्स का पूछा जाता है, 50 नंबर का पूछा जाता है। इस पे भी आपको कमांड करना है, इस पे भी आपको कंट्रोल करना है। और मैं ये झारखंड से संबंधित, झारखंड स्पेशल अपने यूट्यूब के माध्यम से फ्री में तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं 1-2 वीडियो डाला हूँ, आप उसको देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। इसी में और आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न आने वाले हैं वो 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान की आप तैयारी आप 10 लेवल तक कीजिए। आप 10th लेवल तक यदि आप कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की तैयारी तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। अगला है सामान्य गणित। सामान्य गणित ये भी आप 10 लेवल तक कंप्लीट कीजिए, ये 10 मार्क्स का आता है। टोटल हम जोड़ेंगे तो 120 मार्क्स का आते हैं। तो आपका पेपर 2 और 3 जोड़ के आपका मेरिट बनता है। और ये खास करके पेपर 3 जो है बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है पेपर 3 के ऊपर। तीसरा जो प्रक्रिया आपका चलेगा, आपका मेडिकल चलेंगे, मेडिकल टेस्ट चलेगा, प्लस में DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरह से बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। इस तरह से आपको परीक्षा के पैटर्न होने वाला है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, एकदम लग जाइए। या आप मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, झारखंड की सेवा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप अभी से ही आप प्रैक्टिस में लग जाइए। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।